और एक ही रात में दुनिया पलट गई है जनाब। और टेस्ट क्रिकेट ने फिर से ये प्रूव कर दिया है कि इससे बड़ी कोई क्रिकेट की फॉर्म ही नहीं है। और जब तक प्लेयरों को चाय समोसे का ब्रेक नहीं मिलेगा तब तक गेम में जो है वो रंग ही नहीं आएगा। जी हाँ जी, वेस्ट इंडीज़ ने फिर प्रूव कर दिया ऑस्ट्रेलिया को पेल के कि जो है वो बाकी चीज़ों के अलावा उनके हौसले भी जो है वो काफ़ी काफ़ी बड़े हैं। और इसके साथ साथ जी इंग्लैंड ने एक स्पिनिंग ट्रैक पे जो है वो इंडिया को घुमा डाला है। जी भाइयों, मैं हूं जीके और आप देख रहे हैं जीके की बकवास। और आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे भाई दुनियाए टेस्ट क्रिकेट के सबसे जो दो बड़े जो है वो अपसेट्स हुए हैं, इंडिया और इंग्लैंड का, और वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया का। तो सबसे पहले जी ये कहना मेरी मजबूरी है, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही जैसे इंडिया का जो है वो पिचों की खेतबाड़ी छोड़ के जो है ना वो अब गेम पे फोकस करना ज़रूरी है। यार अभी इंडिया को वर्ल्ड कप फाइनल में जो है वो इतनी बड़ी जो है वो एक लेसन मिला है कि भाई खुदा के वास्ते आप इधर उधर की मैनिपुलेशंस को छोड़ के ना सिर्फ गेम पे जो है वो फोकस करना शुरू कर दो। आप लग जाते हो जी पिचों की मरम्मत में, इस चीज़ में, उस चीज़ में, और सारा जो फोकस है ना वो आपका गेम से जो है वो शिफ्ट हो जाता है। और फिर आपको जो है ना बस ये जो कीड़ा आपके अंदर है कि अगली टीमों को थल्ले लगाना है, बस नीचा दिखा देना है उनको कि जी हमसे बड़ी कोई टीम नहीं है, तो वो फिर वापस से ना वो इट बाइट्स यू इन दी एस। अब आप इधर ही देख लें जी कि स्पिनिंग विकटें खिलाना, 200 स्पिनर टीम में डाल लेना, अगले के पाकिस्तानी ओरिजिन वाले प्लेयर को अलाउ ना करना, इतनी जितनी एफर्ट जो है वो गेम से पहले आपकी चीज़ों में जाती हैं, वो उतनी एफर्ट, उतना दिमाग अगर गेम के अंदर चला जाए, एक सपोर्टिंग विकेट बना दी जाए, अपने टैलेंट को बैक किया जाए। इतना टैलेंट है इंडिया में यार, इतनी जो है वो आपकी ज़बरदस्त टीम है, इतने सारे प्लेयर्स हैं, उसके बावजूद ये जो माइंडसेट है ना यार, ये बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना फुकू माइंडसेट है। और मेरे ख्याल से बहुत से इंडियन फैंस मुझसे एग्री करेंगे कि टीम में टैलेंट इतना है, अगर सिर्फ स्किल्स की बेसिस पे, सिर्फ और सिर्फ स्किल्स की बेसिस पे अगर आप एक टीम जो है वो बनाओ, गेम में उतारो, गेम के लिहाज से एक प्लानिंग करो, तो यार ऐसा हो नहीं सकता कि ये टीम इंडिया जो है बाकी टीमों को टफ टाइम ना दे। मगर मुझे लगता है कि ज़्यादातर दिमाग जो है ना वो बाकी चीज़ों में जो है ना वो घुसाया जाता है कि किस तरह जो है ना वो इनके कमरे के अंदर जो है वो एसी लेके भाग जाएं तो ये गर्मी से मार जाएं, किस तरह जो है वो पिचों को ऐसा बना दिया जाए कि कीपर जहाँ खड़ा हो 2 सेकंड बाद वो उठ के देखे तो वो अगले एंड पे खड़ा हो, इतनी स्पिन हो रही हो पिच। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मैनिपुलेशंस जो हैं, मैं इनका कतई फ़ैन नहीं हूँ, और ये लेसन इंडिया को मिल चुका है। और फिर भी जो है ना वो फोकस गेम से हट के इन चीज़ों पे आ जाता है। मुझे वैसे इस गेम को लेके जो है ना रेहान टाइप स्पिनर्स से ज़्यादा उम्मीद थी कि ये रेहान टाइप बंदे जो हैं वो ज़्यादा जो है ना वो गेम को इंटरेस्टिंग बनाएंगे। मगर फिर एंड में ले दे के ना ये जो गोरे सीधी शक्लों वाले जो होते हैं ना स्पिनर, जिनका नाम सुन के आप किसी साबुन या कोई जो है ना वो डिश वॉशिंग डिटर्जेंट की जो है वो याद आ जाती है, ये बंदे जो है ना बहुत ही खरे उतरते हैं। इनकी शक्ल पे आपने जो है ना वो नहीं जाना है। और इस तरह के जो ब्लैंड किस्म के स्पिनर्स होते हैं ना, उनका तीन ही किस्म की, मैं कहता हूँ ये तीन क्राइटेरियाज़ हैं कि बंदे के सिर पे बाल कम हो, या वो गंजा हो, शक्ल उसकी नहायत ही बेसिक और मनहूस सी किस्म की हो, और बिल्कुल ही देख के ना वो फीका स्पिनर लगता हो। अगर आपको ऐसा कोई बंदा मिलता है ना तो उसको फ़ौरन टीम में डालो, इसने टेस्ट टीम में आपके ना बहुत ही कोई काम आना है। और यही वजह है शायद कि मैं नुमान जैसे बंदों के फेवर में था कि वो टीम में आए। तो हार्टली साहब भी अब टीम में आए थे, बड़े रेगुलर से लगे थे अपने पहली इनिंग्स के डिस्प्ले में, मगर उसके बाद वही फिर लग पड़ गए इंडिया को। और कोई कोई करामत बॉलिंग नहीं थी, बेसिकली सिंपल से एक्शन के साथ एक की जगह आके बंदा डाली गया, गेंद डाली गया, और बाकी सारा उसने जो काम है ना वो उसने पिच पर छोड़ दिया। और पिच ने ना फिर दिखा दिया कि भाई मैं भी जो है ना इधर जो है वो सिर्फ सैर सपाटे करने नहीं आई, मैं भी घूम घूम के ना एक मौका दिखाऊंगी। तो बेसिकली हार्टली ने जो है ना, अगर आप देखें तो वो सिंपल सी एक लॉजिक थी, वो सीख के आए हुए थे कि ये इंडियन स्पिनर किधर से गेंद डालते हैं। उस बंदे ने बस उधर खड़े होकर उधर ही वो गेंद एक ही जगह पर मारी गया मारी गया मारी गया, और सारा काम जो है ना वो फिर पिच ने संभाल लिया। तो ये एक बहुत, जैसे कहते हैं ना, एक अच्छी किस्म की प्लानिंग थी। और कभी कभी होता है हम ज़रा ड्रिवन अवे हो जाते हैं देख के कि यार ये स्पिनर इस तरह आ रहा है, ये उस तरह डाल रहा है। हालांकि आप सक्सेस रेट देखें टेस्ट में, एक आधी कोई शोशा खूबसूरत बंदे छोड़ के ज़्यादातर ये जो ब्लैंड किस्म के ना पपड़ गंजू टाइप स्पिनर होते हैं, इनका काम ही होता है, इनको देख के आप कहते हैं कि यार इसको तो मैंने ना बाहर उठा के स्टेडियम से फेंकना है, और फिर बंदा खुद ही जो है ना वो स्टेडियम से बाहर हो जाता है। सात जो है 6 के साथ मेरे ख्याल से विकटें हार्टली ने, 6 विकटें ली हैं हार्टली ने। और शुरू में देख के लग रहा था कि यार ये क्या कोई ऑर्डिनरी बंदा ले आए। और फिर इसी तरह के बंदे ना, इसीलिए टेस्ट क्रिकेट इज़ ट्रू फॉर्म। शक्लों पर नहीं जाना है आपने, टेस्ट क्रिकेट में ट्रू फॉर्म नज़र आती है। जितना कोई ना माठा बदसूरत बंदा, उतनी को आला आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी।
अच्छा, इस विक्ट्री ने जो है ना वो ना सिर्फ इंग्लैंड को वो होप दे दी है जो वो कभी लेके आए नहीं थे। ये इनके लिए ना एक डिस्ट्रक्टिव किस्म की सीरीज़ होनी थी, जैसे हमारे हाथ पांव फूले हुए थे ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले, उस तरह का कोई माहौल था। मगर इस विक्ट्री ने न सिर्फ इंग्लैंड को आगे की उम्मीद दे दी है, बल्कि पोप ने जिस तरह की बैटिंग की है उससे उनको ये भी समझ पड़ गई है अब कि यार बस बेसिकली अगर हम नेगोशिएट करना सीख जाएं तो इतना भी कोई मुश्किल काम नहीं है इन स्पिनिंग ट्रैक्स पे खेलना। तो एक तरह से जैसे कहते हैं ना डबल हेडेड, एक तो बॉलिंग करामत साबित हो गई, उसके साथ साथ ओली पॉप जैसे ओली पोप क्या पॉप चढ़ गया मेरे दिमाग पे, ओली पोप जैसे बंदे ने जिस तरह की एक बड़ी इनिंग्स खेल के ना इनको ये भी दिखा दिया कि यार इन सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में अगर आप खुद को थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सा एडजस्ट हों, तो थोड़ी इनोवेशन के साथ आप स्पिन को भी काउंटर कर सकते हैं। जिस तरह की उसने, अगर आप उसकी इनिंग्स को देखें, जिस तरह उसने जो है वो स्विच हिट रिवर्स हिट्स लगाई हैं, जिस तरह के उसने स्कूप मारे हैं ऊपर से, उसने काफ़ी ज़्यादा जो है ना इंग्लैंड को एक तरह की होप अब दे दी है कि वो आगे चल के किस तरह जो है ना वो काउंटर कर सकते हैं भले सामने जिस तरह की पिच आ जाए। और स्विच हिटों का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ गया होगा। माशाल्लाह एक लंबी जो है ना वो गप चल रही थी, हर्षा भोगले ने जो है ना बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया इस बात को। और हर्षा, मुझे आपसे जो है ना वो उम्मीद ये थी नहीं कि आप क्या चाहते हैं यार, ये स्विच हिटों पे क्या प्रॉब्लम आपको होगी। ये मैं भी जो है ना घर पे कभी बेगम कहती हैं झाड़ू देते देते मैं थक जाता हूँ, कचरा कभी कहीं ज़्यादा आ जाए तो मैं भी फिर रिवर्स ग्रिप के साथ ना थोड़े सफाई शुरू कर देता हूँ। तो ऐसी क्या मतलब, ये एक इनोवेशन है गेम की यार। और इंडियन फैंस, इंडियन सुनने वालों से माजरत के साथ यार कि आप गेम से चाहते क्या हो, आप गेम की सारी रूह निचोड़ना जो है वो क्यों चाहते हो, कि कल को आप क्या चाहते हो यार कि गेम जो है ना, एक तो पहले ही जो है वो गेम आपने सारा अंदर फंसाया हुआ है। क्रिकेट जो है ना वो ग्लोबली स्प्रेड नहीं हो पा रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है ना वो क्रिकेट अब इंडिया तक रह गई है। उसके साथ साथ आप चाह रहे हो कि गेम में इनोवेशन भी ना हो। आप क्या चाहते हो यार, एक वक्त आएगा कि इंडिया का जो मैच है ना वो हो रहा होगा एक विलन 11 के साथ, मोगैम्बो उसको लीड कर रहा होगा और कोई खेल ही नहीं रहा होगा दुनिया में। और पाकिस्तान वाले माशाल्लाह जो है वो कोई उनकी तो ऐसी लेवल गिर गई होगी उस वक्त कि हम जो है वो जापान के साथ जो है वो 100 मैच सीरीज़ खेल रहे होंगे जिसमें हमारे प्लेयर्स जो है वो हज़ार हज़ार रन बना रहे होंगे। तो ऐसा मुझे लग रहा है। तो हार्शा का जो आर्ग्यूमेंट था, हार्शा का आर्ग्यूमेंट ये था कि जब बॉलर जो है वो गेंद कराते हुए अपना हाथ स्विच नहीं कर सकता और वो नो बॉल कॉल हो सकती है, उसको अंपायर को बताना पड़ता है, तो बैट्समैन को ये इख्तियार क्यों है कि वो स्विच हिट मार सकता है। ये इलीगल है भाई, ये गलत है, सरासर ज़ाती है। और मेरे ख्याल में तो ये यार सरासर ये बोंगी है, क्योंकि आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि कोई बॉलर जो है वो एक हाथ से गेंद कराने आया और उसको फिर चुल हो और वो अपना दूसरा हाथ अंदर घुसा दे। तो जो चीज़ कभी हुई नहीं उसका होना पहले ज़रूरी है ताकि उस पर एक आर्गूमेंट हो जाए। और उसके साथ साथ यार बैट्समैन का बड़ा एक कोई रिएक्टिव किस्म का शॉट होता है। आप सोचो यार, 150 की स्पीड से कोई गेंद आ रहा है, उसमें बैट्समैन ने जो है पहले एनालाइज करना है गेंद की लेंथ को, उसके बाद उसने अपना सिर सीधा रखना है, उसने सारा बैलेंस जो है वो प्रॉपरली ट्रांसफ़र करना है आगे की टांग को या पीछे की टांग को, फिर उसने शॉट भी मारनी है। राइट, तो आप मतलब क्या चाह रहे हो यार, इतना कोई रिएक्टिव किस्म की ये चीज़ है, उस पर उसको गेंद टाइम भी करना है चौका मारने के लिए। और आप क्या चाह रहे हो भाई, आपका बस चले तो आपने ये भी रूल लगा दो उसके अंदर। इतना हमने कोई क्रिकेट को कॉम्प्लिकेटेड गेम बना दिया है, ये भी रूल लगा दो उसके अंदर के बैट्समैन ने बिल्कुल मारने से पहले जब गेंद जो है ना बल्ले पर लगता है तो उसने हरिओम का नारा भी लगाना है। आप क्या चाह रहे हो यार, एज लॉन्ग एज बैट्समैन एक रिएक्टिव शॉट खेल रहा है और जो है वो फिर वो बल्ले से खेल रहा है उसके अलावा आपको क्या चाहिए यार। लाइक बैट्समैन इतनी चीज़ें एनालाइज कर रहा है, आप चाहते क्या वो बेहोश हो जाए वो टेंशन के मारे जब गेंद उसके पास आए कि मुझे क्या क्या सोचना है। तो मेरे ख्याल से इसे मैं एक रोंदी कहूँगा कि एक बंदे ने जब जो है ना 190 टरखा दिया है तो आपने ये रोंदियाँ मारना शुरू कर दी हैं कि जी ये जो है वो बिल्कुल ही इलीगल किस्म की शॉट है, ये मारनी नहीं चाहिए। अभी अब अगर वो इसी शॉट पे आउट हो गया होता तो आपने कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करना था। तो हर्षा, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप क्रिकेट के एक वेटरन रहे हो, आप इतने रिस्पेक्टेड हो, हम सब आपसे इतना प्यार करते हैं। तो इस तरह की यकीन अगर आपने आर्गूमेंट एनालिसिस के लिए किए हैं तो सही बात है। पीटरसन को साथ आप बिठा के जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हो जो अगला अपना पूरा करियर स्विच हिट पे चला चुका है। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम है यार। बैट्समैन का शॉट रिएक्टिव होता है, गेंद इतना तेज़ आता है, उस वक्त बैट्समैन कुछ भी करे यार। जिस ज़माने में टीपू सुल्तान के ज़माने में जब आप तलवारें चलाते थे, खुदा को मानो यार अगर ये रूल आ जाए कि तलवार आपने ऐसे नहीं ऐसे घुमानी है, ऐसे निकाल के ऐसे घुसेड़ दी, तो इस चक्कर में तो पता नहीं बंदे ने शहीद हो जाना था जब तक वो दुश्मन का सामना करता। तो मेरा ख्याल में इट्स अ वेरी रिएक्टिव थिंग और इसको ज़बरदस्ती खींचा गया और ज़बरदस्ती जो है ना वो रूल बुक्स के हिसाब से इसे एक शक्ल देने की कोशिश की गई है। प्लेन एंड फ्लैट नॉन क्रिकेटिंग टर्म्स में हम इसे कहेंगे फ्लैट आउट रोंदी।
चलें जी, अब बढ़ जाते हैं वेस्ट इंडीज़ की तरफ और क्या सीन और क्या मनाजर देखने को मिले हैं माशाल्लाह। ब्रायन लारा की आंखों में आंसू, गिलक्रिस्ट झपियां मार रहे हैं, काल हूपर रो रहे हैं, बॉलर इधर से उधर भाग रहे हैं। भाई माशाल्लाह टेस्ट क्रिकेट की एक सेलिब्रेशन थी और देख के खुशी हो गई कि माशाल्लाह जिस स्पोर्ट्स से हम इतना प्यार करते हैं उसके अंदर ये जो है ना रंग हमें देखने को मिले हैं, वो भी टेस्ट क्रिकेट जैसे अरीना में। 8 रन जो है वो रह चुके थे और स्टीव स्मिथ बैटिंग कर रहे थे। उससे पहले उन्होंने छिक्का भी मारा था और उसके बाद जो है वो बॉलर तेज़ी से भागते हुए आए। हेजलवुड ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह अपनी टीम की इज्जत बचा सकें, डंडे उड़े और बॉलर ने जो है वो बाउंड्री की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया, पूरी टीम उनके साथ साथ। और वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया जो कि उनकी फोर्ट्रेस है ऑस्ट्रेलिया के अंदर नाइट क्रिकेट, उसके अंदर जो है उनको शिकस्त दे दी है। और ये टेस्ट क्रिकेट की एक यादगार तरीन जिसे कहते हैं जीत है। ये जीत तो वैसे वेस्ट इंडीज़ की हुई है, मगर सबसे पहले थोड़ा सा चुल्लू भर पानी जमा करके जो है ना वो सारे पाकिस्तानी उसमें डूब मरे कि वेस्ट इंडीज़ की ये टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में घुस के जो है ना उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मारा है। और हम जो है वो अपनी रोंदियाँ हमारी ख़त्म नहीं होती हैं कि जी बड़ा मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया को हराना, बहुत टफ है उधर जाके। और वेस्ट इंडीज़ की इस टीम ने जो उनको शेक कर दिया, उनके सिस्टम को। हम लेके पहुँचे थे 11 बीमार और वो लेके पहुँचे हैं शुमार, जिसने जो है ना वो टूटे हुए टो के साथ 7 उसने विकटें ली हैं, 11 कंसेक्यूटिव ओवर्स उसने कराए और उसके बाद एवरेज स्पीड 143 की एवरेज स्पीड उसकी रही है। और हमारा 23 साल का शाहीन माशाल्लाह रेस्ट कर रहे हैं किसके लिए जी? बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए। तो ये तो हमारे हालात हैं। और बोल दो उनको कुछ तो इनको मौत पड़ जाती है, इनको बातें याद आ जाती हैं पैगम्बरान की, इनको ये सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। और आप ये स्पिरिट देख लें, इस स्पिरिट के साथ जो है ना आप ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं। और हमने माशाल्लाह कोई कसर नहीं छोड़ी है ना, इस स्पिरिट के तो हम आस पास भी नहीं लगे कहीं। वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन ने जी कहा है कि हमें मोटिवेट किया इन 2 लफ्ज़ों ने, कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया से जो 2 लफ्ज़ आए थे यूज़लेस और पैथेटिक, इन 2 लफ्ज़ों ने हमें मोटिवेट किया और हम उसकी वजह से आज इधर आए हैं और जीते हैं। और इधर हमने दीवान छाप दिए हज़ार पेजों के अपनी टीम की बगैरती पे, और इनको जूं तक नींद पे रहेंगी। राइट, कब से हम चीख रहे हैं भाई शाहीन की पेस गिर गई है, बाबर को डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, ओपनिंग के मसले हैं, नीचे के मसले हैं, हारिस पिट बहुत रहा है, मगर मजाल है जो इनकी गैरत जो है वो जाग गई हो। और माशाल्लाह इससे हमें एक सीख ये भी मिलती है ना कि क्रिकेट तो हमारी जा ही रही है डाउनवर्ड स्पायरल पे, साथ साथ बगैरती के जो बिल्डिंगें हैं वो भी बुलंद से बुलंद होती जा रही है ना। कि आप 2 लफ्ज़ों ने इस पूरी टीम को न सिर्फ यूनाइट कर दिया बल्कि उन्हें वो करने पे मजबूर कर दिया जो मतलब ऑस्ट्रेलिया जाके, यार ये वेस्ट इंडीज़ टीम राइट जो वर्ल्ड कपों में नहीं पहुंच पा रही है, उसने जाके ऑस्ट्रेलिया को मार दिया। 2 लफ्ज़ उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हमें यूज़लेस कह दिया, पैथेटिक कह दिया। इधर हमने कौन सी गालियाँ नहीं निकाली हैं इनको पता नहीं एशिया कप के ज़माने से, और मजाल है जो हम पे असर हो जाए। तो ज़्यादा तो बड़ा अलमिया ये है कि स्पोर्टिंग वाइज तो हम नीचे जा ही रहे हैं। माशाल्लाह हमारी गैरत भी आप देख लें, हमारी गैरत का स्टैंडर्ड जो क्या है वेस्ट इंडीज़ ने हमें प्रूफ करके दिखा दिया। तो इधर 2 लफ्ज़ों ने माशाल्लाह वो कारनामा दिखाया है कि मैं मतलब वेस्ट इंडीज़ में तो इस वक्त पार्टियाँ हो रही होंगी ना, है ऑल नाइट मियाँ पार्टी, ऑल नाइट मियाँ पार्टी। और मैं तो कहता हूँ इन पाकिस्तानियों के ना बम बकलाट पे 2 किस्म की चपेड़ें जो है ना रख के मारो कि अल्लाह के बंदों खुदा के वास्ते जो है वो कहानियाँ हमें कब से दिखा रहे हो। ये होता है एक गैरतमंद नेशन का गैरतमंद रिस्पॉन्स। और इसी की तलाश में हम बैठे हैं कब से इधर बत्तियाँ लगा के यार कि अब जागेगी हमारी टीम, तब जागेगी, और 2 लफ्ज़ जगा गए अगली टीम को। चलें जी, ये थी आज की एपिसोड। अब देखना ये है कि किस तरह से जो है वो रिस्पॉन्ड करता है इंडिया। और गोरों को ना लग गई है भनक, राइट, और भनक इनको लग जाए ना तो फिर ये जाते हैं ना तो ये सारा कुछ लेके जाते हैं। आप याद करो आज से पता नहीं कितने साल पहले ये वॉशरूम यूज़ करने के बहाने आए थे, 100 साल हुकूमत करके गए, सारा कुछ ले गए अपने साथ। तो इंडिया को थोड़ा सा जागना पड़ेगा अब और टाइटन अप करना पड़ेगा। और क्योंकि सीरीज़ जाग चुकी है, इंटरेस्ट लेवल्स दोबारा से डेवलप हो गए, तो भाई ने भी अब इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। तो मेरे ख्याल से मैं पूरी कवरेज जो है वो रखूँगा इसकी और आपसे वक्तन फ़वक्तन अपने इंडियन फैंस के लिए आता रहूँगा। और बस ये सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है, लाइक भी आपने ज़रूर करना है, ताकि शर्मा जी की तोंद की तरह ना हमारी क्रिकेट जो है वो बकवास वो भी साथ साथ ग्रो करे, हमारा चैनल भी ग्रो करे, ताकि हम बाकी सारी स्पोर्ट्स पे भी ना कवरेज कर सकें। आगे चल के आपके लिए बहुत से ज़बरदस्त सरप्राइजेस आ रहे हैं, कुछ इंटरव्यूज़ किए हैं क्रिकेटर्स के साथ जो बहुत जल्दी हम लॉन्च करेंगे। तो भाइयों अपना ख्याल रखिएगा, जीते जागते रहिएगा और दुआ में याद रखिएगा। जी के आउट।